Hello student, welcome to my class economics. How are you all? I hope your study is going well. Students, आज की इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का न्यू टॉपिक गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. ओके स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट होता क्या है, आने वाले साल में इतना पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लगाएगी, कहाँ से गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या एस्टिमेट किए जाएंगे, ये इसमें इंक्लूड होता है. It is not the actual figure, but it is the estimate value for the coming fiscal year. एक्चुअल फिगर नहीं है. गवर्नमेंट ने क्या एक प्लान करके रखना है. गवर्नमेंट एक प्लान करके रखेगी कि क्या एस्टिमेट वैल्यूज जो है कमिंग फिस्कल ईयर में उसकी रिसिप्ट होगी, एक्सपेंडिचर होगी, किस तरह से उसको किस पर खर्च करना होगा, कौन सी पॉलिसी बनानी होगी. फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. फिस्कल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक माना जाता है. फिस्कल ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी स्टूडेंट्स बोला जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. अब हमने इसका मीनिंग समझ लिया स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बजट का. अब मीनिंग के बाद कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं गवर्नमेंट बजट के, कि गवर्नमेंट बजट ये कहाँ प्रिपेयर होता है, कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, रिक्वायर्ड अप्रूवल कहाँ पर होता है, इम्प्लीमेंटेड कहाँ होता है, इसको चेक कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, प्रिपेयर्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द लोकल गवर्नमेंट. इट मीन्स हर लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट प्रिपेयर करती है. But however, we will restrict our studies to budget of central government. We have to study here central government budget, that is known as union budget. Okay students, अब हमारे जो इंडिया में बजट प्रेजेंट होता है वो पार्लियामेंट में होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट बाय कन्वेंशन ऑन सच अ डे. प्रैक्टिकली इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी each year फरवरी को लास्ट वर्किंग डेज में ये प्रेजेंट होता है. पर अगर इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट जो है वो प्रेसिडेंट अगर दे देता है तो वो उस डेट पे होता है, बट इन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी ईच ईयर. इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इसको डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है इस बजट को बनाने के पीछे. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग बजट. ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव इज दैट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द बजटरी पॉलिसी. गवर्नमेंट का क्या एम है, रीएलोकेट करना इन रिसोर्सेज को, इस तरह से रीएलोकेट करना है जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड पब्लिक वेलफेयर, ये जो दोनों प्रायोरिटीज है कंट्रीज का, ये भी इससे फुलफिल हो जाए. तो गवर्नमेंट इसके लिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इसको किसके थ्रू करती है, एक तो टैक्स कंसेशन के से या फिर सब्सिडीज से. तो हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं पहले टैक्स कंसेशन के बारे में कि टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज से वो कैसे इनकरेज करती है. तो टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को. तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी, टैक्स में कंसेशन देगी. मतलब टैक्स जो कंसेशन दे रही है, मतलब क्या कर रही है, टैक्स कंसेशन में टैक्स को क्या कर रही है, थोड़ा कम कर रही है, कंसेशन दे रही है टैक्स में. और सब्सिडीज देगी. किसको देगी सब्सिडीज, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन ये देगी. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं. गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन. गवर्नमेंट क्या करती है, हार्मफुल जो कंजप्शन गुड्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है.
ओके स्टूडेंट्स, हैवी टैक्सेस लगा देती है उन पे। किस तरह के टैक्सेस लगा देती है? हैवी टैक्सेस लगा देती है। और इनकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। और जैसे खादी प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल लोग मतलब अधिक नहीं करते हैं, उसके लिए कि लोग इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? इस पर सब्सिडीज देती है। इन प्रोड्यूसर्स को क्या करती है? सब्सिडीज देती है कि वो इसका प्रोडक्शन अधिक करें, उनको इनकरेज करती है। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट्स, ये जो बजटरी पॉलिसी है, इसके थ्रू गवर्नमेंट का क्या एम होता है कि इनइक्वलिटीज को कम करना। कौन सी इनइक्वलिटीज को? इनकम एंड वेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट का जो एम होता है कि जो रिच पर्सन है उस पर क्या किया जाए? बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिच हैं, रिच पर क्या है, वो टैक्सेस क्या कर रही है? वो ज्यादा लगा रही है, और पुअर पे उसको स्पेंड कर रही है, उसके वेलफेयर के लिए स्पेंड कर रही है। स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो ये क्या करेगा? ये जो है रिच की इनकम को रिड्यूस करेगा, और जो पुअर का जो स्टैंडर्ड है, इसका जो स्टैंडर्ड है, इसको क्या करेगा? वो थोड़ा हाई कर देगा, रेस कर देगा। सो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि जो ये इनइक्वलिटीज है रिड्यूस हो जाए, इनइक्वलिटीज की रिड्यूस हो जाए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के इस ऑब्जेक्टिव में देखिए स्टूडेंट्स कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जो स्टेबलाइज की जाती है। किसके लिए की जाती है? सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है। तो ये जो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है, इसमें बजट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो एक ऑब्जेक्टिव इसमें ये भी होता है कि इस तरह से प्रोविजन किया जाए कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। अब कभी कभी तो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसको बंद करना पड़ता है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको हैंडओवर कर देती है गवर्नमेंट। कभी कभी इतने लॉसेस उसमें होते हैं कि यह भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अब देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट बजट बनाती है उस समय ये भी देखती है कि जीडीपी कितना बढ़ा है, फ्यूचर में कितना बढ़ रहा है, जीडीपी को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ में देखी जाती है। तो गवर्नमेंट जो है उसका मेन एम होता है कि बजटरी पॉलिसी से वो मोबिलाइज करे सफिशिएंट रिसोर्सेज को, किसमें इन्वेस्ट करे? पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करे। और इससे गवर्नमेंट क्या करती है? वेरियस प्रोविजन बनाती है बजट में, जो कि रेट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को हमारी जो इकोनॉमी है उसमें वो क्या करता है? इसको रेस करता है, इसको क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट बजट का जो एक एम है वो है कि रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी इनकरेज करती है कि जो प्रोडक्शन है उसका सेटिंग अप हो, और जो कहाँ पर हो? इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन में हो। किस तरफ हो स्टूडेंट्स? इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, यहाँ पर ये सेटिंग अप करती है प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए। तो बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट इसको भी इंक्लूड करती है।